निर्णय दिया था कि बैकवर्ड क्लास ए का जो रिजर्वेशन है उसमें कुछ बातें मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के उन्होंने इंगित की थी कि ये काम होने चाहिए। ट्रिपल टेस्ट नाम से वो एक सारा सिस्टम बनाया था कि भी इसमें जिस भी वर्ग को हमने रिजर्वेशन देनी है उसका डाटा जो है वो किसी कमीशन के द्वारा ऑथेंटिकेट होना चाहिए, उसके द्वारा एक प्रकार से बताया जाना चाहिए कि इतना डाटा इतनी उसकी परसेंटेज करके हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ट्रिपल टेस्ट में पहला यही था कि कमीशन का गठन करना। हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन ये गठित किया और उसके बाद उन्होंने वो सारी हर इकाई के हिसाब से, यानी पंचायत का चुनाव के लिए पंचायत को इकाई माना, जिला परिषद के लिए पूरे जिले को माना, ब्लॉक समिति के लिए पूरी ब्लॉक को माना। तो हर एक इकाई की जो कास्ट वाइज जो पॉपुलेशन है, जैसे हम BCA को देना चाहते हैं तो BCA की पॉपुलेशन कितनी है, उन्होंने हमारे पास डाटा अपना था ही पहले, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उन्होंने सैंपल सर्वे कराया, जगह जगह जाके बैठकें ली और बाद में उन्होंने उसको अप्रूव किया कि हाँ ये डाटा ठीक है। और तीसरा जो ट्रिपल टेस्ट है कि किसी भी हालत में रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अभी तक केवल SC की रिजर्वेशन होती थी, अब उसमें BCA की जुड़ गई तो दोनों को मिला करके 50% से ऊपर नहीं हो। SC की क्योंकि पहले से तय है तो जो BC का जो प्रेजेंटेशन जो कोटा बनेगा बैकवर्ड क्लास BCA का इस कमीशन के हिसाब से, उसमें अगर तो 50% के अंदर पूरे का पूरा दिया जा सकता तो जो बताया वो पूरा देंगे, और अगर पूरा नहीं है कुछ कम रह जाता है तो 50% से जितना कम रहा है उतना देंगे। ऐसा एक निर्णय किया और मोटे मोटे सिद्धांत जैसे बनाए गए हैं उसके अंदर हर गांव की BCA की पॉपुलेशन जो होगी उस पॉपुलेशन के जो परसेंटेज शेयर है उसका 50% उस गांव में मेंबर पंचायत वो रिजर्व होंगे। और उसकी रिजर्वेशन कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हमने डिपार्टमेंट की ओर से चुनाव आयोग को कहा कि इसका रोटेशन में उसको वो करवाएं, लेकिन कम से कम BCA की अगर 2% भी पॉपुलेशन है तो एक मेंबर जरूर होगा। 2% में से एक बनता नहीं, लेकिन एक की हमने उसमें रखी है कि 2% भी पॉपुलेशन है या इससे आसपास है, 2 से थोड़ा एक्सीड भी करती है तो एक मेंबर जरूर होगा, और अगर ज्यादा मेंबर बनते हैं तो फिर ज्यादा मिलेंगे। ऐसे ही पंचायत समिति के सदस्य, हाँ पहले सरपंच उस ब्लॉक में जितने सरपंच हैं उनमें से 8% और ये BCA वर्ग के होंगे। यानी अगर 50 सरपंच हैं किसी ब्लॉक सरपंच BCA के होंगे, और इसमें BCA की आबादी के जो गांव हैं हाईएस्ट उससे 3 गुना, यानी 4 अगर रखने हैं तो 12 गांव ऊपर वाले पंचायतें छांट करके उसमें उसका लॉटरी से रोटेशन होगा। 12 में से 4 सेलेक्ट करेंगे, अगली बार ये 4 छोड़ देंगे, बाकी 8 में से 4, और दूसरी बार वो 4 भी होने के बाद जो बच गए 4 वो तीसरे इलेक्शन में BCA के होंगे। तो BCA का हाईएस्ट पॉपुलेशन के जो गांव है सरपंच का रोटेशन उसमें होता रहेगा। पंचायत समिति में जितने भी उस ब्लॉक की आबादी BCA की है उस परसेंटेज के 50% के बराबर और उसके मेंबर वो चुने जाएंगे, और उनको भी रोटेशन से और रिजर्वेशन तय होगी। ऐसे ही जिला परिषद मेंबर्स उसमें भी इसी फार्मूले से रोटेशन से मेंबर्स तय होंगे। तो ये सारा एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हमने कल इसको कमीशन की रिपोर्ट को हमने स्वीकार किया था। आज की बैठक में क्योंकि अब असेंबली देरी से आएगी, क्योंकि अर्जेंट नेचर का इशू है, तो इसलिए इस पर ऑर्डिनेंस की रिकमेंडेशन हम जो है गवर्नर साहब को कर रहे हैं ताकि जल्दी इसका वो ऑर्डिनेंस निकाल दें, और उसके बाद उसका जो रोटेशन का क्रम है डिपार्टमेंट वो उसको पूरा करेगा, और फिर चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र है अपना टाइम टेबल जारी करने के। विषय तो 7-8 थे, लेकिन बाकी कोई महत्व के नहीं है, छोटे छोटे विषय थे। मुख्य विषय आज का ये था जो आपके सामने। डिपार्टमेंट कब तक करने की प्रक्रिया पूरी अपना लेगा? मुझे लगता है 4-5 दिन में डिपार्टमेंट इसको पूरा कर लेगा। पहले तो 2-3 दिन लगेंगे, अब मैं 2-3 दिन कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी राज्यपाल महोदय की उनके ऊपर है। हाँ नहीं इसका नहीं, अभी तो ऑर्डिनेंस आज यहाँ से जाएगा उनके पास, और
अब चूंकि 2 छुट्टियां भी हैं आगे, तो आजकल में हो गया ठीक है, नहीं तो सोमवार तक मुझे लगता है कि उनको कर देना चाहिए। बाकी गवर्नर साहब की मर्जी है, वो कब करेंगे। 4-5 दिन डिपार्टमेंट को लगेंगे। हाँ, डिपार्टमेंट का टाइम टेबल उसमें, तो उसके अनुसार वैसे डिपार्टमेंट को हमने कह दिया तैयारी करना वो शुरू कर दें, ताकि जैसे ऑर्डिनेंस जारी हो जाए तो वो तैयार करके और हम चुनाव आयोग को लिख देंगे कि हमारी तैयारी पूरी। 30 सितंबर तक चुनाव हो पाएंगे या 5-4 दिन? देखिए, अब ये सारा निर्भर करता है, ये 2-3 प्रक्रियाएं पूरी हो जाए। ये तो जब चुनाव आयोग जिस दिन घोषणा करेगा उसके उनको जो समय 25 से 30 दिन जो जरूरत होती है वो लगेंगे। हमारा मंशा हमारी यही थी कि हम सितंबर तक करा सकें, सप्ताह आगे पीछे हो जाएगा। सर, ये जो पंचायत के चुनाव में BCA के रिजर्वेशन में जो प्रावधान किया है, आपने तमाम पहलुओं पर जानकारी दी, यानी आपने जो बताया उसके मुताबिक जो कोटा 8% या जो रखा है, लेकिन अगर 2% भी संख्या है तो एक सीट उनके लिए सुनिश्चित रहेगी। क्योंकि ये परसेंटेज अलग अलग है BCA की, किसी गांव में 2 होगी, 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, ज्यादा भी हो सकती है। और सबसे ज्यादा कौन सी जो जाती है BCA में जिसको फायदा? BCA में 71 जातियां हैं, BCB में 8 जातियां हैं। अब वो 71 जो हैं वो पढ़ना जरा मुश्किल है, लेकिन 8 जो हैं वो आपको पता है, यादव है, गुजर है, बिश्नोई है, यादव हो गया ना, हीर, 2 शब्द अलग-अलग लिख करके फिर भी उसको। वो तो यादव हीर एक ही वर्ग है, गुजर, सैनी है। तो ये जो मुख्य बैकवर्ड क्लास की जातियां हैं ये सब BCB में हैं। इनको रिजर्वेशन की ना उन्होंने डिमांड की ना आवश्यकता लगती, क्योंकि वो पहले से ही उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एडिक्वेट हो जाता है। और रिजर्वेशन उसी को दी जाती है, संवैधानिक प्रक्रिया है कि जहां की एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ना हो, तो जिसका नहीं होता उसको कम से कम उस लेवल तक लेकर आए। SC आबादी अगर कहीं ज्यादा होगी तो वहां पर कैटेगरी जो है BCA को नहीं मिलेगा, ऐसा लिमिट है 50%। अगर पहले से मानो कहीं SC की आबादी बहुत ज्यादा है, सपोज 40% जो है SC का पहले से तय है, वो तो कम करेंगे नहीं, कर नहीं सकते। और मान लो कहीं BCA 15% है तो उनको 15 ना मिलकर सिर्फ 10 मिले। तो ये जो रोटेशन कह रहे हैं, जो जैसे टॉप की 12 पंचायत हमने लेनी है, वो अभी पहले लॉट में हमसे टॉप वाली लेंगे या सिर्फ उनको लॉटरी निकाल? नहीं, 12 टॉप की लेंगे, 12 टॉप की लेंगे। उसमें से 4 नहीं, उसमें से 4 लॉटे से निकालेंगे 12 में से। हाँ, टॉप 12 लेके फिर 4 का ड्रॉ निकालेंगे। हाँ, फिर जो 8 बचेंगे अगली बार उसमें से 4 निकालेंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति में भी ऐसा रहेगा? हाँ, लॉटरी सिस्टम। तो मुख्य रूप से तो ये विषय था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।